अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मेरा नाम माजिद खान है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि मेंढर में जो ब्लॉक मनकोट में जो 80 करोड़ के प्रोजेक्ट की जो नेम प्लेटें लगाई जा रही हैं वो बिल्कुल मिनिस्टर साहब की ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती हैं। वो जो प्रोजेक्ट्स हैं PMGSY के या नाबार्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 2020 या 21 से स्टार्ट हुए हैं, वो इनकी ज्यूरिडिक्शन में आते ही नहीं हैं। ये जो है वहाँ नेम प्लेट पर अपना नाम नहीं लगा सकते। वो प्रोजेक्ट अगर सेंटर के प्रोजेक्ट हैं तो वो तब भी चल रहे थे जब यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिकल सेटअप नहीं था। जहाँ यहाँ जम्मू कश्मीर में मेंढर में कोई MLA नहीं था, तब भी वो प्रोजेक्ट चल रहे थे, तब भी उन प्रोजेक्टों पे काम हो रहा था। और आज कुछ लोग अपना नाम लगाकर उन प्रोजेक्टों पे और अपना 1.5 साल जो 1 साल की जो काम काज हैं वो छुपा रहे हैं। वो नहीं बता रहे, जिसके वो मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, वो नहीं बता रहे कि उन्होंने जल शक्ति में क्या किया। आज मेंढर की इतनी खस्ता हालत है, लोगों की पानी की जो है पाइपलाइन नहीं आज तक कंप्लीट हो सकी। कहीं कहीं पंचायतें ऐसी हैं जहां आज तक जो है पाइपलाइन नहीं जा सकी। लेकिन मिनिस्टर साहब जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें हैं उन पे नेम लगाकर अपना जो है कारकर्दगी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मेंढर में जो इनोग्रेशन किया वो आपकी ज्यूरिडिक्शन नहीं थी। ना डिप्टी कमिश्नर पुंछ को इन्वॉल्व किया, ना चीफ इंजीनियर को इन्वॉल्व किया, ना स्टेट के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को इन्वॉल्व किया, और ये आपकी ज्यूरिडिक्शन नहीं आती। ये अगर वही कर सकता था, या तो MP साहब करते या तो सेंटर से कोई मिनिस्टर आता, उसकी ज्यूरिडिक्शन थी, वो कर सकता था। ये सरासर गलत है। ये मिनिस्टर साहब की ज्यूरिडिक्शन नहीं है। और मेंढर में जो PHE की जल शक्ति की हालत है वो देखो आप किस तरीके से। आज कई पंचायतें हैं जहां तक आज तक लिफ्ट स्कीमें नहीं लगी हुई, आज तक जो है वहां पूरा कामकाज नहीं हो सका। हम ये चाहते हैं कि आपने PHE में अगर कोई काम किया है 1 साल में वो बताएं। मेंढर जोड़ो यात्रा से कोई नहीं जुड़ने वाला है जब तक जो है स्पेसिफिक जगहों पे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, चाहे वो मनकोट की तरफ हो, चाहे वो गुसाई का कुछ इलाका है, चाहे वो पराट बेल्ट का कुछ इलाका है। तो स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक लोगों के काम किए जा रहे हैं। बाकी एक बड़ी कम्युनिटी आपके अगेंस्ट 50,000 लोगों ने आपके अगेंस्ट वोट दिए हैं। आप उन 50,000 लोगों के भी आप मिनिस्टर हो, उनको भी आपने एकोमोडेट करना है। लेकिन आप लोगों के काम कटवा रहे हो। आप ये नहीं चाहते कि किसी का काम हो सके। आपसे जितनी कोशिश बन रही है आप लोगों के काम कटवा रहे हो। और ये मत सोचो कि ये मिनिस्ट्रियां सारी उम्र रहती हैं, आज हो, जैसे ही कैबिनेट बदली तो कल शायद कोई और होगा। और ये मत सोचें। और जो कोई हिसाब किताब चल रहा है मेंढर में, सब कुछ नजर आ रहा है। कितनी ट्रांसफर की जा रही हैं, कितना परसेंटेज लिया जा रहा है, कितना कट लिया जा रहा है, कौन जेई कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, कौन जेई जो है फेवरेटिज्म कर रहा है, कौन एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर जो है कम पहाड़ी कम्युनिटी के खिलाफ जो है पूरा चल रहा है। वो ये सुन ले कि जिस दिन जो है हिसाब होगा फिर सभी का होगा। याद रखना, ये एक का हिसाब नहीं होगा, फिर सभी का हिसाब होगा। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम अपने किसी मंत्री के खिलाफ कुछ गैर इखलाकी अल्फाज यूज करें, क्योंकि वो हमारे भी मंत्री हैं। हम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। अगर हमने उनको वोट नहीं दिए, हम 50,000 वोट जो है उनके अगेंस्ट पड़ा है, उस 50,000 को भी एकोमोडेट करना तभी बात थी। उसी 30,000 के पीछे स्पेसिफिक लोकेशन पे स्पेसिफिक पीपल्स के काम हो रहे हैं, ये गलत बात है। आपने हमारे कायद के अगेंस्ट जो है पॉलिटिकल ओपोनेंट जो है, ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें ओपोजिशन रहती है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ये सोचे कि कोई जो है मेरा ओपोनेंट मेरी ओपोजिशन नहीं करेगा तो गलत बात है। ये डेमोक्रेटिक राइट है। देखो, एक पार्टी अगर रूलिंग पर बैठती है तो दूसरी ओपोजिशन में होती है। अगर आपकी ओपोजिशन कर रहे हैं तो आप जो है हमारे कायद के अगेंस्ट जो है गैर इखलाकी अल्फाज यूज करके जो है उनको इस तरीके के अल्फाज यूज कर रहे हैं जो कभी भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। हमेशा जो है हमारी भी ज़बानें बहुत लंबी हैं, हम भी बहुत बातें कर सकते हैं। और इंशाल्लाह 8-10 साल से करते आ रहे हैं, हम लोगों के बीच हैं। इंशाल्लाह हमें पता है कैसे बात की जाती है, किस चीज़ को कैसे टैकल किया जाता है। ये नैरेटिव बिल्ड करना हमें भी आता है, लेकिन इस तरह अपने काम छुपाने के लिए उठकर सीनियर लीडर पे बयानबाजी करना बहुत गलत है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस जो है मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के आप सभी लोगों के काम करोगे, सभी के MLA मंत्री बनोगे, ना कि कुछ लोगों के। शुक्रिया। और आप सब लोगों को पता है कि पिछले 1 साल से महकमा जंगलात जो है हमारी बैकबोन है। अगर आप उसके मिनिस्टर बने हो तो आपको फिरोग देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। आज देखो दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 तक जा रहा है, 600 तक जा रहा है। कल यही हालत आप जम्मू कश्मीर की करना चाहते हो, यहाँ लोगों को लंग कैंसर पे ले जाना चाहते हो। आपने सारे जंगलात कटवा कर वहाँ रोडें, कई लोगों ने जमीनें जो है हड़प ली हैं, और वो ये चीज़ बहुत गलत है। इसका भी जो है आप लोगों को, मिनिस्टर को काम है उसको रोकना, ना उसको फिरोग देना कि हमारे वर्कर हैं जी तो काटो जंगलात और निकलते जाओ। ये भी बहुत गलत है।
महकमा पीएचई का आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताएं, एक साल में आपने कितनी पाइपलाइन, मेंढर में कितनी पंचायतों में कितने पाइपलाइन बिछाए हैं वो बताएं, जंगलात का आप मसला बताएं। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके काम करेंगे। 50,000 लोगों ने आपको अपोजिशन में वोट दिए हैं, उनको भी साथ लेकर चलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पेसिफिक आप 10 से 15 पंचायतों में घूम रहे हो, वहीं काम हो रहे हैं, वहीं सभी कुछ हो रहा है, और हमारे लोगों के काम कटवाए जा रहे हैं इंटेंशनली। कभी डीसी को डराया जा रहा है, कभी सेक्रेटरी को, कभी किसी को। ये बहुत गलत है। आप भी सियासत कर रहे हो, 30,000 वोट आपको मिला है, 50,000 वोट आपके अगेंस्ट में पड़ा हुआ है। ये चीज भी आप नोट कर लीजिए।